जबरदस्त यीशु ने वहां पर तालीम दी है। यीशु मसीह ने वहां पर बड़ी जबरदस्त तालीम दी है। और जब उसने तालीम दी है तो पाक कलाम हमें बता रहा है कि लोग हैरान हो गए। नासरत के लोग हैरान हुए और हैरान होकर कहने लगे कि ये हिकमत और मौज से कहां से आए हैं इसमें। क्या ये बड़ाई का बेटा नहीं? और इसकी माँ का नाम मरियम और उसके भाई यकूब और यूसुफ और शमाउन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे यहाँ नहीं? फिर ये सब कुछ इसमें कहां से आया? अब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये तो हमारे इलाके का बंदा है, इसके भाई, क्या ये बढ़ाई का बेटा नहीं? अब वो कह रहे हैं ये तो बढ़ाई का बेटा है। अब आगे क्या बता रहे हैं? और उसकी माँ का नाम मरियम है। उसकी माँ का नाम भी जानते हैं। और फिर उसके बाद उसके भाई यकूब, यूसुफ, शमाउन और यहूदा नहीं? यानी यहाँ पर चार लोगों का नाम बताया गया है। यकूब, यूसुफ, शमाउन और यहूदा, चार लोगों का नाम बताया गया। और फिर कहा क्या उसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं? यानी इसकी बहनें भी और यीशु के भाई और बहनों का यहाँ पर जिक्र आया है। अब कुछ तफसीर करने वाले जो खुदा के खादमीन हैं वो कहते हैं कि ये उसके सगे बहन भाई नहीं थे, बल्कि ये यूसुफ की पहली बीवी से थे। और कुछ इस बात को बयान करते हैं कि ये यीशु मसीह के सगे बहन भाई थे। यानी यीशु की पैदाइश के बाद जब यूसुफ मरियम को अपने यहाँ ले आया था तो फिर उससे ये पैदा हुए थे। लेकिन पाक कलाम के अंदर ये दोनों बातें जो हैं, यानी जो बताई गई हैं, कि कुछ स्कॉलर कहते हैं कि ये उसके सगे बहन भाई नहीं है, और कुछ कहते हैं कि ये सगे बहन भाई हैं। अब पाक कलाम हमें बता रहा है कि उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। और यीशु ने कहा, उनसे क्या कहा कि नबी अपने वतन और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। अब पाक कलाम हमें क्या बता रहा है? यीशु मसीह ने उनसे कहा कि नबी अपने वतन और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। जब आप पाक कलाम को पढ़ते हैं तो पुराने अहदनामे के अंदर भी हम इस बात को देखते हैं और जानते हैं कि यहूदी लोगों ने अपने नबियों की इज्जत नहीं की, अपने नबियों की उन्होंने बेइज्जती की, अपने नबियों को उन्होंने कत्ल किया, अपने नबियों को उन्होंने संसार किया। और अब वो यीशु की भी इज्जत नहीं कर रहे। यीशु उनको बता रहा है, यीशु उनको बता रहा है कि नबी अपने वतन और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। और उसने उनकी बेतकादी के सबब से वहां बहुत से मौजज़े ना दिखाए। अब यीशु दूसरे शहरों के अंदर बड़े बड़े मौजज़े दिखा रहा है, लेकिन उन्होंने यीशु पर इत्तेकाद नहीं किया, उस पर भरोसा नहीं किया, यीशु पर तवक्कल नहीं किया। ना उसकी तालीम को माना, ना उसके मौजों को माना, ना उसकी हिकमत को माना। और कह रहे हैं ये तो हमारा मोहल्लेदार ही है, ये तो हमारे शहर का ही है, ये तो हमारे ही घर का है, इसमें ये तो हिकमत कहां से आ गई? और इसीलिए लिखा है कि जहां बेतकादी होगी वहां पर मौजे नहीं होंगे। इस बात को नोट करें। मौजे हासिल करने के लिए आपको ईमान रखना पड़ेगा। जहां पर बेतकादी है वहां पर मौजा नहीं होगा। जहां पर आपका ईमान नहीं है वहां पर मौजे नहीं होंगे। जब तक आप यीशु पर मुकम्मल भरोसा, यकीन और तवक्कल नहीं करते, वहां पर ये काम मौजजात नहीं होते। मौजा लेने के लिए आपको यीशु की तालीम पर और उसकी कुदरत पर ईमान रखना होगा। हाँ, यीशु ये कर सकता है, यीशु के अंदर ये कुदरत पाई जाती है। और इसीलिए पाक कलाम हमें बता रहा है कि यीशु ने कहा कि नबी अपने वतन और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। वहां पर यीशु की वो इज्जत नहीं की गई जो एक नबी की करनी चाहिए। वो यीशु को आम शख्स समझ रहे हैं, अपना अपने अपना मोहल्लेदार समझ रहे हैं, अपने शहर का समझ रहे हैं, और ना उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ना उसकी तालीम को मार रहे हैं, और ना उसकी
मौजों की उस कुदरत को जान रहे हैं। और यहाँ पर इस चैप्टर का आखिर हो जाता है। अब 14वें बाब के अंदर जाते हैं। 14वें बाब के अंदर चले। यहां पर सुनिए इस बात, 14वें बाब के अंदर यहां पर नंबर 1, यहां पर सबसे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मौत का जिक्र है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मौत का जिक्र है। इसके लिए वाला नोट कर लें, मरकज 6 बाब उसकी 14वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक। यहाँ ये मत्ती की इंजील के अंदर 14वें बाब के अंदर है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मौत का जिक्र। और मरकज की इंजील के 6ठे बाब के अंदर है। लूका की इंजील के 9वें बाब की 7वीं आयत से लेकर 9वीं आयत के अंदर, यानी ये में तीनों इंजीलों के अंदर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की शहीद होने का हमें जिक्र मिलता है। अब पाक कलाम हमें क्या बताता है? उस वक्त चुताई मालिक के हाकम हेरोदीस ने यीशु की शोहरत सुनी और अपने खादमों से कहा, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए उससे ये मौत से जाहिर होते हैं। क्योंकि हेरोदीस ने अपने भाई फिलिप्पस की बीवी हेरोदियास के सबब से यूहन्ना को पकड़कर बांधा और कैद खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसका रखना तुझे रवा नहीं, और वह हर चंद उसे कत्ल करना चाहता था, मगर आम लोगों से डरता था क्योंकि वो उसे नबी जानते थे। अब पाक कलाम के अंदर हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि हेरोदीस ने क्या किया कि अपने भाई फिलिप्पस की बीवी हेरोदियास को अपने अपने पास रख लिया, उसको अपनी बीवी बना लिया। और पाक कलाम हमें बता रहा है कि मुकद्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसने इस बात की मुखालफत की थी। उसने मुखालफत की थी कि तुझे इसका रखना रवा नहीं है, तुझे इसका रखना रवा नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। यानी यानी पाक कलाम हमें बार बार बदी से बाज आने को रोकता है। और हेरोदीस, सुने इस बात को, हेरोदियास का पहला शौहर, यानी अभी उसका शौहर जीता था, और उसने उसको क्या किया कि अपने पास रख लिया था। अब पाक कलाम क्या बता रहा है? अब मुकद्दस यूहन्ना ने उसे कहा कि तुझे इसका रखना रवा नहीं। अब पाक कलाम हमें क्या बता रहा है? और वो हर चंद उसे कत्ल करना चाहता था, मगर आम लोगों से डरता था क्योंकि वो उसे नबी जानते थे। अब हेरोदीस यूहन्ना को कत्ल करना चाहता था। और कत्ल क्यों करना चाहता था? कि वो यूहन्ना उसको सच्चाई की तालीम दे रहा था कि तुझे अपने भाई की बीवी रखना रवा नहीं है, रवा नहीं है। और पाक कलाम हमें जब पुराने ऐतनामे के अंदर जलते जाते हैं तो उसके लिए हवाला नोट कर लें, एबार 18वां बाब, एबार 18वां बाब और उसकी 16वीं आयत, और एबार 20वां बाब और उसकी 21वीं आयत। अब पाक कलाम हमें क्या बता रहा है? लेकिन जब हेरोदीस की सालगिरह हुई तो हेरोदियास की बेटी ने महफिल में नाच कर हेरोदीस को खुश किया। इस पर उसने कसम खाकर उससे वादा किया कि जो कुछ तू मांगेगी तुझे दूंगा। अब पाक कलाम हमें बता रहा है कि वो यूहन्ना को कत्ल करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उससे डरता था कि लोग उसको नबी मानते हैं, और जब लोग उसको नबी मानते हैं, अगर मैं उसको कत्ल कर दूंगा तो फिर मसला खराब हो जाएगा, मेरे शहर के अंदर, मेरे मुल्क के अंदर हंगामा हो जाएगा। अब पाक कलाम हमें क्या बता रहा है कि उसने क्या किया कि पकड़ा और कैद खाने में डाल दिया, पकड़कर कैद खाने में डाल दिया था। अब यूहन्ना कैद के अंदर है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कैद के अंदर है। और जब कैद के अंदर है तो पाक कलाम हमें बता रहा है, इस बात को जरा गौर से सुनिए। लेकिन अब सालगिरह हुई, और सालगिरह जब हुई है तो हेरोदियास की बेटी ने महफिल में नाच कर हेरोदीस को खुश किया।
अब उसने हेरोदियास की बेटी ने महफिल में नाची है और उसने हेरोदिस को खुश किया है। इस पर उसने कसम खाकर उससे कहा, उससे वादा किया, कसम खाकर वादा किया कि तू जो कुछ मांगेगी मैं तुझे दूंगा। और उसने अपने माँ के सिखाने से कहा, मुझे मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर थाल में यही मंगवा दे। आपा कलाम हमें बता रहा है कि उसने ना पैसा मांगा, ना उसने दौलत मांगी, ना उसने हीरे जवाहरात मांगे, ना उसने सोना मांगा, ना उसने चांदी मांगी। उसने किसका सर मांगा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मांगा। अब पाक कलाम हमें बता रहा है, उसने कहा कि यही थाल में रखकर यही मंगवा दे। अब उसने, हेरोदिस था बादशाह, गमगीन हुआ, मगर अपनी अपनी कस्मों और मेहमानों के सबब से उसने हुक्म दिया कि दे दिया जाए। अब उसने यहां पर इस बात को नोट करे, अब उसने यहां पर बादशाह गमगीन हुआ है, मगर अपनी उसने कसम खा रखी थी और उस कसम को पूरा कर रहा था। लेकिन नया ऐहदनामा हमें कसम खाने से मना करता है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा जवाब हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना होना चाहिए। कसम की तालीम यीशु मसीह हमें नहीं देता। यीशु ने कहा कि ना अपने सर की कसम खाना, ना यरूशलेम की कसम खाना, ना हैकल की कसम खाना। यानी पाक कलाम हमें यह बता रहा है कि हमने कसम नहीं खानी। अब उसने कसम खाई और मेहमान वहां पर मौजूद हैं, और लेकिन मेहमान वहां पर मौजूद हैं, और फिर उसने कहा उसका सर काट कर लाया जाए। और उस आदमी को भेजकर कैद खाने में यूहन्ना का सर कटवा दिया और उसका सर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया और उसे अपनी माँ के पास ले गई। अब उस लड़की को वह सर दिया गया, उसे वो अपनी माँ के पास ले गई और उसके शागिर्दों ने आकर लाश उठाई और उसे दफन कर दिया और जाकर यीशु को खबर दी। अब यूहन्ना के शागिर्दों ने आकर उसकी लाश उठाई है वहां से और उसे जाकर क्या कर दिया? दफन कर दिया और जाकर यीशु को खबर दी। अब जब यीशु को खबर मिलती है तो 13वीं आयत के अंदर लिखा है, जब यीशु ने यह सुना तो वहां से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ। अब यीशु वहां से रवाना हो गया। यीशु को पता है यहाँ पर हालात कशीदा है, यीशु को पता है यहाँ पर हालात खराब है। अब यीशु वहां से रवाना हुआ है, और जब रवाना हुआ है तो यहाँ पर लिखा है, और लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल उसके पीछे गए। जहां यीशु जाता था लोग उसके पीछे चले आते थे। अपा कलाम में बता रहा है कि लोग उसके पीछे गए। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया। अपा कलाम हमें बता रहा है कि उसे उन पर क्या आया? तरस आया, और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। अपा कलाम हमें बता रहा है कि यीशु जब दूसरे शहर के अंदर गया है तो वहां पर उसको क्या आया है? तरस आया है। यीशु आज भी तरस खाता है। यीशु आज भी हम पर क्या करता है? तरस खाता है। पाक कलाम के अंदर हमें इस बात का जिक्र मिलता है। जब हम 9वें बाब को पढ़ते हैं, वहां यीशु को लोगों की रूहों पर तरस आया। 9वें बाब की 13वीं आयत के अंदर, और 12वें बाब की 7वीं आयत के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि यीशु को उनके बदनों पर रहम आया कि वो भूखे थे। यीशु हमारी रूह की भी फिक्र करता है और हमारे बदन की भी फिक्र करता है। आप पाक कलाम के अंदर क्या लिखा है कि यहाँ बहुत से बीमार लाए गए। इस भीड़ के अंदर बहुत से बीमार थे और यीशु ने उन बीमारों को क्या कर दिया? अच्छा कर दिया। और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे, जगह वीरान है और वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल लें। अब यीशु के साथ साथ हैं, लेकिन पाक कलाम हमें बता रहा है कि वो कह रहे हैं कि यीशु को क्या कर दे। यहाँ यीशु कह रहे हैं कि लोग बहुत ज्यादा हैं और हमारे पास इतना खाना नहीं है। और उन्होंने उससे कहा यहाँ हमारे पास। अब यीशु ने उनसे क्या कहा? इनका जाना जरूर नहीं, तुम ही इनको खाने को दो। 16वीं आयत के अंदर, 16वीं आयत के अंदर शागिर्द यीशु से कह रहे हैं कि इन लोगों को रुखसत कर दे
ताकि ये शहर के आप गांव के अंदर जाएं और अपने लिए खाना मूल लें। लेकिन यीशु उनसे क्या कह रहा है कि इन लोगों ने जाना नहीं है, जो तुम्हारे पास खाने को है वो आप उसको दो। और पाक कलाम के अंदर क्या लिखा है? वो लिखा है, उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। और वो कह रहे हैं हमारे पास 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां हैं, 17वीं आयत के अंदर, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं। उसने उनसे कहा, वो यहाँ मेरे पास ले आओ, यहाँ मेरे पास ले आओ। इस बात को नोट करें जरा, आपके पास जो कुछ भी है, थोड़ा है ज्यादा है, यीशु को बताएं। अब यीशु क्या कह रहा है कि जो कुछ आपके पास है उसे मेरे पास ले आओ। वो थोड़ा है और यीशु ने उस थोड़े पर क्या दी है? बरकत दी है। आए इस बात को हम सीखते हैं। और लिखा है, और उन्होंने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। अब वो घास पर लोगों को बिठा दिया गया है, एक तरतीब के साथ बैठाया गया है। यीशु हमसे चाहता है कि हम भी तरतीब के साथ लोगों को बिठाएं। अगर हमने खाना तकसीम करना है, अगर हमने इबादत के अंदर आना है, तो बड़ी तरतीब के साथ लोगों को बिठाएं। फिर लिखा है, फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली। अब उनसे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली, और अगली बात बड़ी अहम बात है, और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी। आसमान की तरफ देखकर बरकत दी। इस बात को नोट करें, यीशु ने नीचे जमीन की तरफ नहीं देखा, आसमान की तरफ देखा। हमारी बरकत आसमान की तरफ से आती है। हमने जब दुआ करनी है, हमने जब दुआ करनी है तो आसमान के खुदा से दुआ करनी है। कि आसमान के खुदा से हमने कहना है कि हमारे पास चीजें थोड़ी हैं, लोग ज्यादा हैं, लेकिन तू इन खाने पर क्या दे? तू इनको इन पर बरकत दे। और पाक कलाम के अंदर लिखा है, आसमान की तरफ देखकर बरकत दी। बरकत किसने दी है? यीशु ने बरकत दी है। और यीशु जिस चीज पर बरकत देता है वो बढ़ती है। इस बात को नोट करें, यीशु जिस चीज पर बरकत देता है वो बढ़ती है। अब पाक कलाम हमें क्या बता रहा है? इस बात को नोट करें जरा। पाक कलाम क्या बता रहा है कि यीशु ने बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दी। रोटियां भी यीशु ने तोड़ी है, बरकत भी यीशु ने दी है, रोटियां भी यीशु ने तोड़ी है, और तोड़कर शागिर्दों को दी। और लिखा है, और शागिर्दों ने लोगों को दी, और शागिर्दों ने लोगों को। इस फार्मूले को नोट करें कि हमने खादमों ने यीशु से लेना है, और जब यीशु ने उनको दे दिया, बरकत दे दी है, तो फिर आगे तकसीम करनी है, लोगों में तकसीम करनी है। बाज़ औक़ात हमें बरकत मिलती है लेकिन हम अपने पास रखते हैं। बरकत हमने आगे लोगों में तकसीम करनी है। बरकत को आगे हमने बांटना है। और यहां पर लिखा है और सब खाकर शेर हो गए, और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां उठाई, और खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा 5,000 मर्द के करीब थे। अब पाक कलाम हमें क्या बता रहा है कि सब ने शेर होकर खाया। यीशु जब भी खिलाता है वो आपको शेर कर देता है, भूख की कोई फिर गुंजाइश नहीं रहती। पाक कलाम हमें बता रहा है कि यीशु आपको शेर करता है। यीशु ने लिखा है वो और खाकर सब शेर हो गए, 5,000 मर्द थे। यहूदी लोग ना औरतों और बच्चों को उनकी गिनती नहीं करते थे, और हमेशा औरत और बच्चे हमेशा ज्यादा रहे। और तफसीर करने वाले कहते हैं यहाँ 5,000 मर्द हैं, और इसके अलावा औरतें हैं, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा बच्चे हैं, और तकरीबन ये 5 रोटियां और 2 मछलियां 13,000 लोगों ने, 13-14,000 लोगों ने खाई। तकरीबन 13-14,000 लोगों ने ये खाई। अब पाक कलाम में क्या कह रहा है? यीशु ने एक बड़ा मौजज़ा किया है, ये बड़ा मौजज़ा किया है। और ये कलाम हमें सिखा रहा है, इंजील हमें सिखा रही है, अगर हमारे पास थोड़ा भी है उसे यीशु के पास ले आए। थोड़ा है, यीशु के पास ले आए, और जब यीशु के पास ले आएंगे, यीशु उस पर बरकत दे, और हम भी खाएंगे
और लोग भी खाएंगे और फिर बच भी जाएगा, इसलिए कि यीशु ने बरकत दी है। अब 12 शागिर्द थे, 12 शागिर्द थे और 12 टोकरियां उठाई उन्होंने। हर शागिर्द की एक एक टोकरी, हर शागिर्द की एक एक टोकरी उसके हिस्से में आई है। यानी यीशु हमें बड़ी बरकतों से जब भरता है तो हमें इतना हमें दे देता है कि फिर लोगों में हम बांटते हैं और लोगों में तकसीम भी करते हैं और हमारे लिए भी बच जाता है। ये यीशु की बरकत है, ये यीशु की बरकत है। हमें हमारे पास जो कुछ भी है उसे यीशु के पास लाएं, और जब यीशु के पास लाएंगे तो यीशु बहुत सी बरकतों से हमें क्या करेगा, ममूर कर देगा। हालेलुया। अगले मौसम पर चलते हैं। यीशु झील पर चलता है, पानी पर चलता है। यीशु पानी पर चलता है। अब इस मौजूद को मरकस ने भी बयान किया है। मरकस छठा बाब उसकी 45 वर्ष से लेकर 52 वर्ष तक। मरकस छठा बाब हवाला नोट कर लें। मरकस छठा बाब उसकी 45 वर्ष से लेकर 52 आयत तक। यूहन्ना छठा बाब उसकी 15वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। यूहन्ना छठा बाब उसकी 15वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। यानी चारों अंजीलों ने इसको बयान किया है, इस मौजज़े को। अब मेरी बात बड़े गौर से सुनिए। अब पाक कलाम हमें बता रहा है कि उसने फौरन 22वीं आयत के अंदर पढ़े और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहां अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालफ थी। और वह रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलता हुआ देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चला उठे। यीशु ने फौरन उसे कहा, खातर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने जवाब में कहा, खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा। पतरस कश्ती से उतर कर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया और डूबने लगा और चलाकर कहा, ए खुदावंद, मुझे बचा ले। यीशु ने फौरन हाथ पकड़कर उसे पकड़ लिया और उसे कहा, ए कामतकात, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर सवार थे उन्हें उसे सजदा करके कहा, यकीनन तो खुदा का बेटा है। हालेलुया। अब इस मौजज़े के अंदर यीशु ने कहा है अपने शागिर्दों से कि वो कश्ती लेकर झील के पार चले जाए। ये बात को नोट करें, किसने कहा है? यीशु ने कहा है। यीशु ने उन्हें पार भेजा है कि तुमने झील के पार जाना है, और कहा कि मैं लोगों को रुखसत करके आता हूं। और जब यीशु ने लोगों को रुखसत कर दिया तो पहाड़ पर दुआ करने के लिए चढ़ गए। अब यीशु पहाड़ पर दुआ कर रहा है, और दुआ करने के बाद इस बात को जरा नोट करें, जब शाम हुई तो वो अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी। 24वीं आयत। और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालफ थी। अपा कलाम हमें बता रहा है कि हवा मुखालफ थी। और ये जो गलील की झील है ना, इस पर अक्सर तूफान आते थे, इस पर अक्सर हवाएं चलती थी, और शागिर्द भी इस बात को बड़े बखूबी जानते थे। अपा कलाम के लिखा है, यानी हवा मुखालफ थी और जो कश्ती झील के बीच में आ गई है, सेंटर में है। कश्ती झील के बीच में है, सेंटर में पहुंच चुकी है। और पाक कलाम हमें क्या बता रहा है? और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालफ थी। कश्ती डावाडोल हो रही है, वो डूबने वाली है, क्योंकि हवा मुखालफ थी। लेकिन पाक कलाम के अंदर क्या लिखा है कि रात के चौथे पहर यीशु झील पर चलता हुआ उनके पास आया। अब रात के चौथे पहर तकरीबन 2-3 बजे का वक्त है। यीशु उनके पास आया और वो देखकर घबरा गए
और कहने लगे कि भूत भूत है, और डर कर चला उठे। अब उन्होंने कहा कि ये भूत है, पानी पर कौन चलकर आ सकता है? लेकिन वो इस बात को नहीं जानते कि पुराने अहदनामे के अंदर जब हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं कि लिखा है कि पानियों की सतह पर खुदा की रूह जुम्बश करती थी। पैदाइश की किताब के पहले बाब के अंदर पानियों को बनाने वाला कौन है? समुद्रों को बनाने वाला कौन है? झीलों को बनाने वाला कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। खुदावंद यीशु मसीह है। और पानी उसके लिए, झील उसके लिए रिंग रोड बन गई है। झील उसके लिए एक रोड बन गई है, सड़क बन गई है। और उस पर चलता हुआ अपने शागिर्दों के पास आया, और शागिर्द घबरा उठे, चला उठे कि ये भूत है। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। अब यीशु ने उनसे कहा कि खातर जमा रखो, मैं हूं, आपने डरना नहीं है। और फिर पाक कलाम हमें बताता है कि पतरस ने कहा कि खुदावंद अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चलकर आ। अब पतरस को हुक्म मिला कि आ। उसने कहा आ। इस बात को नोट करें, जब यीशु आपको बुलाए और जब आप जाएं तो आप सारे काम कर सकते हैं। यीशु पानी पर चला है और उसके बाद पतरस भी पानी पर चला है। पतरस भी पानी पर चला है। हालेलुया। इस बात को नोट करें कि अगर हम यीशु के मानने वाले हैं तो हमें भी यीशु के पीछे चलना है, उसकी बातों पर ईमान रखना है। और पाक कलाम के अंदर क्या लिखा है कि पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। हालेलुया। अब यीशु पानी पर चलकर आया है तो पतरस भी पानी पर चल रहा है। क्यों चल रहा है? कि यीशु ने हुक्म दिया है। अब वो झील का पानी पतरस के लिए भी एक सड़क बन गया है, रोड बन गया है। अब अगली बात बड़ी अहम है। मगर जब हवा देखी और डर गया, और जब डूबने लगा तो चलाकर कहा, ऐ खुदावंद मुझे बचा ले। सुने इस बात को, बड़ी गौर गौर की बात है। जब यीशु पर नजरें थी तो वो चल रहा था, लेकिन जब हवा देखी और डर गया कि बड़ी तेज हवा है, मैं कहीं डूब ना जाऊं, मैं कभी हलाक ना हो जाऊं, उसने यीशु से नजरें हटा ली और हवा की तरफ, तूफान की तरफ नजरें लगा ली। जब हम यीशु से नजरें हटाकर तूफान की तरफ नजरें लगा लेते हैं तो फिर जरूर हम हलाक होंगे। कलाम के अंदर लिखा है, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। यीशु को तकना है आपने। हालात आपने हवा को नहीं देखना, आपने अपनी मुश्किल को नहीं देखना, आपने अपने दुख को नहीं देखना, आपने अपनी टेंशन को नहीं देखना, आपने यीशु को देखना है। जब यीशु में आप यीशु को देखेंगे आप कामयाब होंगे। यीशु से नजरें हटाएंगे आप नाकाम होंगे। और यहां पर भी यही लिखा है कि उसने यीशु से नजरें हटाई, हटाई तो डूबने लगा। डूबने लगा। आज भी बहुत से लोग डूब रहे हैं। वो गुनाह, उन्होंने यीशु से नजरें हटा ली हैं, वो बदी के अंदर हैं, गुनाह के अंदर हैं, शैतान के अंदर हैं। और जब आप शैतान की बातों को मान रहे हैं, आप बदी में जिंदगी बसर कर रहे हैं, आप नाराजगी के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो मुश्किलें आपको खा जाएंगी। आप तूफान आपको डुबो देगा, आपको हलाक कर देगा, आपको बर्बाद कर देगा, आपकी नस्लों को तबाह कर देगा, आपके खानदानों को तबाह कर देगा। इसलिए कि आपने नजरें यीशु से हटा ली हैं। कभी यीशु से नजरें ना हटाएं, हमेशा उसको तकते रहें, क्योंकि वही ईमान का बानी है, वही हमारा बचाने वाला है, वही हमारा छुड़ाने वाला है, वही हमें अपनी कुदरत से भरने वाला है, और वही हमारे वसीला से बड़े बड़े मौज से भी करता है। हालेलुया। अपा कलाम के अंदर लिखा है, सुने इस बात को, पतरस ने नजरें हटाई हैं। अब जब पतरस डूबने लगा तो उसने क्या कहा? लिखा है, जब वो डूबने लगा तो कहा, ऐ खुदावंद मुझे बचा, ऐ खुदावंद मुझे बचा। आज मेरी और आपकी भी ये दुआ होनी चाहिए
जब हम तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, नुकसान के अंदर हैं, तो हम कहें खुदावंद मुझे बचा, खुदावंद मेरी औलाद को बचा, खुदावंद मेरे खानदान को बचा, खुदावंद मेरी नस्लों को बचा, खुदावंद मेरे मोहल्ले को बचा, मुझे बचा, खुदावंद मुझे बचा, मैं डूब रहा हूं, बीमारी के अंदर हूं, दुख के अंदर हूं, टेंशनों के अंदर हूं, मुझे बचा। तो फिर यीशु आपको बचाएगा। यीशु ने उसने नजरें यीशु से हटाई हैं, लेकिन यीशु ने उसका इनकार नहीं किया। यीशु ने अपनी नजरें उनसे नहीं हटाई। लिखा है यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। 31वीं आयत के अंदर, हालेलुया। यीशु अपना हाथ बढ़ाता है। जब आप दुआ करते हैं मुझे बचा, यीशु अपना हाथ बढ़ाता है। मुबारक हैं वो लोग जिनकी तरफ यीशु अपना हाथ बढ़ाता है। इस बात को नोट करें, यीशु आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहता है। आप उससे मांगे, आप उससे मांगे, यीशु अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा। ये बीमारी मुझे खा रही है, ये कर्ज मुझे खा रहा है, ये सूद मुझे खा रहा है, ये लानतें मुझे खा रही हैं, मुझे बचा। और यीशु अपना हाथ बढ़ाएगा। यीशु ने पहले हाथ नहीं बढ़ाया। इस बात को नोट करें, यीशु ने पहले हाथ नहीं बढ़ाया। यीशु ने उस वक्त हाथ बढ़ाया जब पतरस ने सवाल किया। पतरस ने सवाल किया, फिर यीशु ने उसका जवाब दिया। जब आप दुआ करेंगे, फिर यीशु आपकी दुआ का जवाब देगा। पहले आपने मांगना है, फिर यीशु देगा। और लिखा है उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ए कामतका, तूने क्यों शक किया? आप उससे कहा कि तू कामतकाद है, तूने मेरी बात को मानकर और पानी पर चलकर तूने क्यों शक किया? शक हमें खा जाता है। कभी शक को मौका ना दे अपनी जिंदगी के अंदर। हमेशा इत्काद रखें, भरोसा रखें, यकीन रखें। दुनिया की तमाम लानतें आपको खत्म नहीं कर सकते। आपके इर्द गिर्द बीमारियां हैं, मुश्किलें हैं, टेंशनें हैं, वो आपको खत्म नहीं कर सकती। यीशु पर ईमान रखें, शक ना करें। अपनी बीमारी से कहें मेरा यीशु कादर है, वो मुझे बचाता है। अपने मुश्किल हालातों से कहें मेरा यीशु कादर है, वो यहोवा यरी है, वो सब कुछ मुहैया करेगा। मेरे हालात तब्दील हो जाएंगे, मेरा घर तब्दील हो जाएगा, मेरे दुख सुख में बदल जाएंगे। कभी इस बात से परेशान ना हो, हालात हालात से परेशान ना हो। इत्काद, भरोसा, यकीन, तवक्कल हमेशा यीशु पर रखें। हमेशा जो ईमान लाते हैं उनकी जिंदगी के अंदर मौत से होते हैं। जो शक करते हैं वो हलाक होते हैं, बर्बाद होते हैं। और अगली बात, और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई। जब यीशु और पतरस कश्ती पर आए तो हवा थम गई। हवा क्या हुई? थम गई। और उन्होंने उसे सजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। हालेलुया। उसने लिखा है उन्होंने उसे सजदा करके कहा, सजदा किया यीशु को। और ये सजदा तजीमी नहीं है। दो सजदे होते हैं। एक सजदा तजीमी है कि हम किसी तजीम की खातर, किसी को इज्जत देने की खातर उसके सामने अपने सर झुकाते हैं। लेकिन ये सजदाए अबूदियत है। एक सजदा इबादत के अंदर किया जाता है। जो मखलूक खालिक को सजदा करती है, जो मखलूक खुदा को सजदा करती है, लोग खुदा को सजदा करते हैं। और यहां पर वो कह रहे हैं यकीनन तू खुदा का बेटा है, यकीनन तू खुदा है। अगर कोई कह रहा है ना यीशु खुदा का बेटा है, तो समझे कि वो यीशु को खुदा मान रहा है। वो अब पहचान गए, खुश हुए कि यकीनन तू खुदा का बेटा है। और तू खुदा है, अगर तू खुदा है तो तुझे सजदा करना हम पर वाजिब है। हवा तेरा हुक्म मानती है, तूफान तेरा हुक्म मानते हैं, तू पानियों पर चलता है, पानी भी तेरा हुक्म मानते हैं। तो पतरस को कहता है, वो भी पानी पर चलता है। वो पतरस जब डूबता है तो उसको बचाता है। तो मुझे भी बचा, मेरे खानदान को भी बचा। यकीनन तू खुदा है, इसलिए तू सब कुछ करने पर कादर है।
आए यीशु को सजदा करें। यीशु को, किसी इंसान को सजदा करना गुनाह अजीम है, लेकिन यीशु को सजदा करना इबादत अजीम है। जब आप यीशु को सजदा कर रहे हैं तो आप बड़ी अजीम इबादत कर रहे हैं। और अगली बात आखिरी आखिरी लिखा है, यीशु गनीसरत में एक आदमी को शिफा देता है। आयत नंबर 34 लिखा है, वो पार जाकर गनीसरत के इलाके में पहुंचे। अब यीशु वहां से अगले एक इलाके के अंदर चला गया। यीशु रुकता ही नहीं है, काम ही करता जाता है। काश जितने भी हम खादमीन हैं, हम भी यीशु को फॉलो करें, हम भी काम करें, हम भी अंजील सुनाएं, हम भी मौजों को दुनिया दुनिया के पास लेकर जाएं। अपा कलाम हमें क्या कह रहा है, सुने इस बात को। और वहां के लोगों ने उसे पहचान कर उसके सारे गिरदे नवाब में खबर भेजी और सब बीमारों को उसके पास लाए। लोगों ने यीशु को पहचान लिया और अपने इर्द गिर्द सारी गनीसरत के अंदर खबर भेज दी, और भाई बीमारों यीशु आया है, गुनाह के मारो यीशु आया है, यीशु से शिफा ले लो, यीशु से निजात ले लो, अंधो यीशु के पास आओ, कोरियो यीशु आ गया है। हालेलुया। आप भी ये खबर भेजें। अगर आपके घर के अंदर यीशु की खबर नहीं पहुंच रही, अपने घर के अंदर यीशु की खबर सुनाएं कि यीशु हमारे दरमियान है, वो हमें छुएगा, हमें बरकत देगा। अगर आपके पड़ोसी के पास यीशु की खबर नहीं है, उसको यीशु की खबर दें कि यीशु तुझे तेरे गुनाहों से भी बचाता है और तेरी बीमारियों से भी तुझे शिफा देता है। अगर आपके इलाके के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर, आपकी कॉलोनी के अंदर लोगों के पास यीशु की खबर नहीं है, उनको यीशु की खबर दें और बताएं कि यीशु यहां पर मौजूद है, यीशु आया हुआ है। आप कलाम लेकर जाएं, अंजील लेकर जाएं, उन्हें बताएं कि ये यीशु है, कलाम यीशु है, अंजील यीशु है। उन्हें कलाम सुनाएं, लोग बरकत पाएंगे। और इन्होंने खबर भेजी, और जब खबर भेजी तो सुन लिखा है, और सब बीमारों को उसके पास लाए, सब बीमारों को। और लिखा है, और वो उसकी मिन्नत करके कहने लगे, उसकी पोशाक का किनारा ही छू लें, और जितनों ने छुआ वो अच्छे हो गए। हालेलुया। अब यीशु की पोशाक का किनारा छुआ, ये मौज से बड़े जबरदस्त है। हर हर जगह पर मुख्तलिफ तरीके से मुआवजा होता है। पहले हमने पढ़ा कि यीशु ने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। अब लिखा है लोग यीशु को छू रहे हैं। अगर यीशु हमें छू ले या हम यीशु को छू लें, लेकिन छुए अगर ईमान के साथ, तो हम अपनी बीमारी से शिफा पा जाए, हम अपनी लानतों से छूट जाएं, हम अपने गुनाहों से छूट जाएंगे और बरकत पाएंगे। और लिखा है, इस बात को याद रखें, जब हम आज दुआ करते हैं, खुदा के सामने झुकते हैं, तो आज भी हम यीशु को ईमान से छूते हैं। यीशु को आज जितने भी छूते हैं वो आज भी शिफा पाते हैं। आए यीशु पर ईमान लाएं, उसे छुएं, बरकत, शिफा और तंदुरुस्ती पाएं। खुदावंद मुझे और आपको ये तौफीक दे कि हम यीशु को सजदा करें। ये इबादत अजीम है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। हेलो, हेलो। जी पास। हाँ जी, दुआ करवाएं किसी से। अभी मैं भाई को बोलूंगी जो फैसलाबाद से हैं, उनकी आईडी पर दाऊद दानियाल लिखा हुआ है, उनमें से कोई भी भाई आकर आज दुआ करेंगे। सुनील भाई, सुनील है वो। भाई सुनील है फैसलाबाद से। हम्म। कोई भी कर दे दुआ, कोई भी उनसे दुआ कर दे। आ रहे हैं।
आप ही कर दें दुआ। उन्होंने दुआ की है लेकिन आवाज नहीं आई। चलें ठीक है, आए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में हिस्सा लेंगे, जिसने हमें सिखाया। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को हम माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत इस सारी जमात पर, इस सारी टीम पर, और तमाम इस बाइबल स्कूल पर, और तमाम ईमानदारों पर अब से लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन। ओके जी, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपको भी बहुत ज्यादा बरकत है। बहुत ब्लेस्ड फुल बातें थी पास्टर जी। खुदावंद आपको इसी तरह करे अपने जलाल के लिए। थैंक यू, थैंक यू। आप पाकिस्तान में होती हैं कि लाहौर से, पाकिस्तान से बाहर होती हैं? नहीं, लाहौर में ही हूँ अभी। अच्छा 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 जाने के लिए अप्लाई किया हुआ है, थोड़ा अच्छा सा अच्छा। टाइम। लाहौर किस जगह होती हैं आप? इचरा में। अच्छा अच्छा अच्छा। आप तो फिर हमारे पास ही हैं। हाँ जी, तो मैं आई नहीं थी हुई पास्टर शहजाद की तरफ सेमिनार पर। अच्छा 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 अच्छा। चलें, आगे प्रोग्राम आ रहे हैं, फिर आपको इनवाइट करेंगे, ठीक है? चले ठीक है पास्टर जी, बता दीजिएगा। अपना ना जरा मुझे नंबर अपना सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? चले ठीक है। ओके ओके, गॉड ब्लेस। पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू टू। थैंक यू, थैंक यू।